एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है जीवों में श्वसन। एनसीईआरटी कंक्लूजन अपन कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है जीवों में श्वसन। क्लास 7 का यह चैप्टर रहने वाला है। तो आइए सेशन को चालू करेंगे। और सबसे पहले सबसे जरूरी बात, मैं भी अगर आपके सामने बोल रहा हूँ तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? उसमें सबसे बड़ा योगदान है श्वसन का। किसका है? श्वसन का। तो आइए इसी के बाद से आपको चर्चा को आज के चालू करेंगे। और पहली लाइन लिखी है, श्वास लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे सांस लेना श्वसन है क्या, तो आप मना करेंगे नहीं, सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है, पूरा सांस लेना श्वसन नहीं है। अगर अपन सांस ले रहे हैं तो कोई पूछे आपसे सांस लेना क्या श्वसन है, तो आप नहीं बताएंगे, उसको बोलेंगे सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक पार्ट है, ओनली एक पार्ट है, पूरा एक सिस्टम है, उसको अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, आइए सेशन को चालू करेंगे। और पहला सवाल जो आपको हमारे आपके दिमाग में आता है उसको अपन समझने का प्रयास करेंगे। और पहला सवाल लिखते हैं, हम श्वसन क्यों करते हैं? हम श्वसन क्यों करते हैं? अपन श्वसन को बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि अपन इस काम को करते क्यों हैं, क्यों जरूरी है। इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, काम तो नहीं चल सकता, लेकिन अपन समझना जरूरी है हम श्वसन क्यों करते हैं। तो आइए देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहली लाइन लिखने का प्रयास करेंगे। सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बने हैं। सभी जीव, बिल्कुल इतिहास ज्यादा लिखने का है, सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बने हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहा जाता है। मिलकर बने हैं जिन्हें कोशिकाएं कहा जाता है। ठीक है, पहली लाइन समझ में आ चुकी है, बहुत बार अपन पढ़ चुके हैं। सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बने हैं जिन्हें कोशिकाएं कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, कोशिका जीव की सबसे छोटी कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक, एक वर्ड आएगा संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो देखो, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? अभी तक अपन ने दो ही लाइन पढ़ी है, सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बने हैं जिन्हें कोशिकाएं कहा जाता है। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, इसका आगे लिखिए, जीव की प्रत्येक कोशिका, जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण परिवहन, जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण परिवहन उत्सर्जन और जनन। देखिए, जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण परिवहन उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने के लिए, कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका अदा करती है। अभी आप इस बात पे दिमाग मत लगाना कि यह क्यों लिखाया जा रहा है, इसको मैं एक बहुत ही
2 मिनट बाद एक इंपॉर्टेंट चीज से कोरिलेट कर लूंगा, जिसको आपको उसको समझने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि क्लास 6 में अपन कोशिका चैप्टर पढ़ के आते हैं, बिल्कुल सरल बातें लिखाई जा रही है, समझ में आपको आ रही होगी। सभी जीवों के सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बने हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सवाल इस लाइन से भी बहुत बार पूछा गया है, सवाल इस लाइन से भी बहुत बार पूछा गया है। और इसमें क्या बताया है, अगली लाइन में कोशिका का कार्य बताया है। जीव की प्रत्येक कोशिका क्या क्या कार्य करती है सॉरी क्या क्या कार्य करती है, तो लिखिए पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ ना कुछ भूमिका अदा करती है। ठीक है, अब देखो इतना सारा कार्य क्या कर रही है, कोशिका कर रही है, इतना सारा कार्य कोशिका कर रही है। तो कोई भी कार्य अपन करते हैं तो आप सभी जानते हैं उसमें अपन को क्या चाहिए, एनर्जी की जरूरत होती है। क्या चाहिए, बिना ऊर्जा के अपन कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। ये इस मार्कर से मैं अगर लिख रहा हूं तो मेरे शरीर में ऊर्जा है, इस कारण मैं क्या कर रहा हूं, इसको लिख रहा हूं। यह ऊर्जा मुझे कहां से मिल रही है, यह ऊर्जा जिसको मैं भोजन ग्रहण करता हूँ, जो मैं कुछ खाता हूँ, उस माध्यम से यह मुझे मिल रही है। तो लिखिए कोशिका को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोशिका को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो लिखिए अब यह ऊर्जा उसको किस माध्यम से मिलती है, इसका मैं आपको यहाँ 2 लाइन लिखना है, वह लिखिए। लिखिए अब यह ऊर्जा अपन को शरीर में कहाँ से आती है, सभी जानते हैं ऊर्जा हमें शरीर में कहाँ से मिलती है, भोजन से प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है, भोजन से प्राप्त होती है। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आइए। ठीक है, भोजन में संचित ऊर्जा, इसके आगे कोऑर्डिनेट करना है आपको, एरो नहीं लगाना है। भोजन में संचित ऊर्जा, देखिए भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि आपको यह सब क्यों बताया था, कोशिका का कार्य बताना जरूरी था, क्योंकि यहाँ से अपन किससे कोऑर्डिनेट करा, ऊर्जा से कोऑर्डिनेट करा। ऊर्जा अपन को कहाँ मिलेगी, भोजन से मिलेगी, और भोजन भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय क्या हो जाती है, निर्मुक्त हो जाती है। अगला पॉइंट लिखते हैं, निर्मुक्त हो जाती है। अतः सभी जीवों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सभी जीवों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। तो यह सभी बातें आपको इसलिए कोऑर्डिनेट कराई गई थी क्यों, आप इसको समझ पाए कि सब कार्य तो कौन कर रही है, कोशिकाएं कर रही है। कार्य कौन करती है, कोशिकाएं करती है। लेकिन कोशिकाओं को भी कार्य करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की। ऊर्जा मिल रही है हमारे शरीर को भोजन से, और भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय क्या होती है, निर्मुक्त होती है। क्योंकि ऊर्जा कहाँ कब आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, भोजन में संचित ऊर्जा किस समय आ रही है, श्वसन के समय। अगर श्वसन ही नहीं होगा तो ऊर्जा मिल जाएगी क्या, ऊर्जा मिल जाएगी क्या, नहीं मिल पाएगी। तो यह चीजें पूरी आपस में बताई गई थी। सबसे पहले अपन ने पढ़ा सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक पार्ट है, ना कि पूरा सिस्टम है, नहीं है, एक पार्ट है ओनली सांस लेना श्वसन का। फिर अपन ने पढ़ा हम श्वसन क्यों करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे जहन में आएगा, श्वसन तो अपन कल पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आएगा, ठीक है यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी है। जीवों से प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन हमारे शरीर को ऊर्जा दे रहा है, कार्य तो कोशिकाएं कर रही है, लेकिन कोशिकाओं को भी तो काम करने के लिए कुछ चाहिए। गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल ही तो चाहिए, अगर पेट्रोल ही नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी क्या। आप 50 लाख की गाड़ी खरीद लाए हैं,
अगर आप उसमें पेट्रोल सीएनजी कुछ भी नहीं डलवाए तो अपने आप चल जाएगी क्या? नहीं चल पाएगी। उसके लिए उसको क्या चाहिए? पेट्रोल सीएनजी डीजल जिससे भी वो चले उसको चाहिए। तो यहाँ क्या है, कोशिका कार्य तो कर रही है लेकिन उनको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा किसके माध्यम से आएगी? श्वसन के माध्यम से आपको ऊर्जा मिलेगी। अब आप अगला सवाल आएगा आपके जहन में, क्या श्वसन कितने प्रकार का हो सकता है? श्वसन कितने प्रकार का हो सकता है? तो लिखिए श्वसन, पहला सवाल, पहला श्वसन लिखिए वायवीय श्वसन। पहला श्वसन लिखिए वायवीय श्वसन। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है, इसको रफ कर दिया जाए, लिख चुके हैं आप, आइए। वायवीय श्वसन, पहली हेडिंग डालिए आप, वायवीय श्वसन। आप इससे ही समझ में आ चुके होंगे क्या होता है। देखिए, कोशिका के अंदर भोजन, कोशिका के अंदर भोजन, और भोजन किस माध्यम में रहता है? ग्लूकोज। देखिए, कोशिका के अंदर भोजन ग्लूकोज, कोशिका के अंदर भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके, यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, ऑक्सीजन का उपयोग करके ऑक्सीजन का, कोशिका के अंदर भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके CO2 और H2O में विखंडित कर देता है। क्या कहलाता है? वायवीय श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? वायवीय श्वसन कहलाता है। इसको अपन स्ट्रक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास कर लेते हैं एक बार। इसको अपन स्ट्रक्चर के माध्यम से श्वसन करने समझने का प्रयास कर लेते हैं। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के द्वारा किया जाता है, जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के द्वारा, तो एक पॉइंट और लिख लीजिए, जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के द्वारा किया जाता है, क्या कहलाता है? वायवीय श्वसन कहलाता है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट इसी के सिमिलर अब क्या आ जाएगा? अवायवीय। अवायवीय तो अपन बिल्कुल जो अपने अगर ऊपर वाला समझ में आ गया तो नीचे वाला तो ऐसे ही आ जाना चाहिए, अवायवीय। और जहां भी आगे आ जाता है वह हमेशा किसको बताता है? नेगेटिविटी को, अर्थात नहीं को बताता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखिए आप, अवायवीय श्वसन। अगला पॉइंट लिखिए आप, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन में अपन ने लिखा है, देखिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन, और भोजन में भी क्या? ग्लूकोज का विखंडन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन अर्थात ग्लूकोज का विखंडन, क्या विखंडन किया जाता है, तो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो लिखिए, देखो, यहाँ तक
की बातें क्लियर हो चुकी है? यहाँ तक की दोनों बातें क्लियर हो चुकी है? तो आइए ग्लूकोज एरो लगाइए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट के क्या बनाएगा? CO2 प्लस जल। क्या बनाएगा? CO2 प्लस जल। यह काय का उदाहरण है? यह उदाहरण है वायवीय श्वसन का। इसका वायवीय श्वसन का। ठीक है, वायवीय श्वसन में CO2 प्लस जल और साथ में सभी अपन जानते हैं श्वसन क्यों हो रहा है? ऊर्जा। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। ऐसी रिएक्शन लिखिए आप O2 उसके लिए O2 की अनुपस्थिति में। देखो यह हो गया वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन अपन ने पढ़ लिया क्या? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आपने एक वर्ड सुना है यीस्ट। आपने एक वर्ड सुना है यीस्ट के बारे में कुछ पॉइंट है, आप लिखने का प्रयास कीजिए। अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। अनेक जीव वायु की उपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। उदाहरण है यीस्ट। उदाहरण क्या है? यीस्ट। तो अनेक जीव वायु की उपस्थिति में जीवित रह सकते हैं, उदाहरण लिखिए यीस्ट। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के माध्यम से जीवित रहते हैं। तो आपको बता दिया अगर वायु की उपस्थिति में अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जीवित भी रह रहा है तो किस प्रकार का श्वसन करेगा? किस प्रकार का श्वसन करेगा? अवायवीय श्वसन करेगा। कौन सा? अवायवीय श्वसन करेगा। अगला पॉइंट लिखिए क्या कहलाते हैं? तो ईस्ट क्या हो गया? एक अवायवीय जीव हो गया। ईस्ट क्या हो गया? एक अवायवीय जीव हो गया जो अवायवीय श्वसन करता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो चुके हैं? देखिए अब नोट डाल के 4 पॉइंट लिखना है। ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। पहला पॉइंट लिखिए ईस्ट एक कोशिकीय जीव है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करता है। दो दूसरा पॉइंट लिख चुके हैं। पहला पॉइंट आपने क्या लिखा? ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। नंबर 2 पॉइंट लिखिए यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करता है। देखिए नंबर तीसरा पॉइंट जो अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया में किसका निर्माण करता है? अल्कोहल का निर्माण करता है। इसका निर्माण करता है? अल्कोहल का निर्माण करता है। और इसी अल्कोहल का उपयोग किसके बनाने में किया जाता है? वाइन के बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है? वाइन बनाने में या बियर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो देखो अपन ने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी थी कौन सी? वायवीय श्वसन की। कौन सी? ये वाली। इसी प्रकार अपन ने लिखेंगे अवायवीय श्वसन की रिएक्शन। ठीक है, उसको भी आपको समझना है बिल्कुल डेप्थ में बिना रटे चीजों को समझें और बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ाया जा रहा है तो सपोर्ट आपका बनता है और आप देंगे भी। ठीक है, आइए ये तो अपन ने पढ़ा वायवीय श्वसन की। अब देखिए ऐसी ही रिएक्शन लिखेंगे अपन एक अवायवीय श्वसन की। तो लिखिए ग्लूकोज वही एरो लगाइए और एरो पे अपन क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। यहाँ पे अपन ने क्या लिखा था? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो O2 की अनुपस्थिति में यह यहाँ पे CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा यहाँ पे क्या बनाएगा? अल्कोहल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा। ठीक है, श्वसन तो हो रहा है तो क्या ऊर्जा मिलना स्वाभाविक है। यहाँ भी ऊर्जा मिलना स्वाभाविक है। लेकिन आपसे ऐसे पूछेगा अवायवीय श्वसन की स्थिति में ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विखंडित होके क्या बनाता है? अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है? अल्कोहल बनाता है। सवाल ध्यान से पूछे जाते हैं लेकिन आपको बिना रटे चीजों को ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो वायवीय अवायवीय श्वसन के बारे में अपन ने पढ़ा। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी होगी। अब अपने पास बचा है कोशिकीय श्वसन। अपने तो देखो इसको भी यहीं क्लियर करेंगे और पूरा समझने का प्रयास करेंगे। दोनों बातें क्लियर हो चुकी है क्योंकि अगर यह रह गया फिर मजा नहीं आएगा क्योंकि कल अपन श्वसन को चालू कर देंगे, श्वसन का पूरा मेथड सीखना चालू कर देंगे। ठीक है, तो लिखिए हेडिंग डालिए कोशिकीय श्वसन। हेडिंग डालिए आप कोशिकीय श्वसन। हेडिंग डालिए आप कोशिकीय श्वसन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने का प्रयास करना। सभी जीवों की कोशिकाओं में
सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। देखो बिल्कुल धीरे धीरे समझने का प्रयास करना, घटना बिल्कुल नहीं है। अपन श्वसन कहाँ से करते हैं? अपन सांस कहाँ से लेते हैं? सांस कहाँ से लेते हैं? नाक से अपन सांस लेते हैं। नाक से सांस ले लिया, ठीक है। आइए, नाक से अपन ने सांस लिया, ठीक है। सबसे ये आप तो आपको ध्यान है, तो अपन जब सांस लेते हैं तो बिल्कुल समझना, बिल्कुल आपको ग्राफ के माध्यम से समझाता हूँ हर चीज। नाक में प्रवेश करेगा, अपन हवा लेंगे, क्या प्रवेश करेगी? वायु प्रवेश करेगी। और वायु किस क्या युक्त होगी? वायु ऑक्सीजन युक्त वायु होगी। कौन सी वायु युक्त वायु होगी? ऑक्सीजन युक्त वायु होगी। बिल्कुल रटना नहीं है, ध्यान रखना। ऑक्सीजन युक्त वायु होगी, ये हो गया प्रवेश। अपन देखो सांस लेते भी कहां से हैं? नाक से। छोड़ते कहां से हैं? छोड़ते भी अपन नाक से ही हैं, ठीक है। तो आइए, तो देखो प्रवेश अपन ने करा, तो ऑक्सीजन युक्त वायु लेके हमारे शरीर में गई। वह वायु जब बाहर आई तो यह दूसरा पॉइंट लिखिए, निकास, एग्जिट। आ भी क्या रही है? वायु। लेकिन गई कौन सी थी? ऑक्सीजन युक्त वायु। आ कौन सी रही है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु। गई कौन सी थी? ऑक्सीजन युक्त। आई कौन सी है? CO2 युक्त। ठीक है, यहीं से समझना, बिल्कुल मत रटना, बिल्कुल धीरे धीरे आपको पढ़ाया जा रहा है। आइए देखो, देखो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, कुछ पॉइंट लिखने रहेंगे। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी कोशिकाओं में, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन शरीर की सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, अर्थात वह सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। अगला पॉइंट लिखिए आप। अब बात आएंगे, यह कार्य क्या करती है? यह अंदर जाके कार्य क्या कर रही है? क्या कार्य कर रही है? विखंडन का कार्य कर रही है। भोजन को विखंडित करने का कार्य, ठीक है। भोजन को विखंडित करने का कार्य। अब कार्य से आगे अपन क्या पढ़ेंगे? भोजन को विखंडित करने का कार्य। और इससे लाभ क्या होगा? कोई भी कार्य कर रहे हो, अगर लाभ नहीं हो रहा तो क्या मतलब है? तो देखिए, विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है। विखंडन से क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होती है। वही चीज अपन पहुंच गए जहां से अपन ने आज का सेशन को स्टार्ट करा था। सारी बात ऊर्जा पे लाके खत्म करी थी, वहीं से अपन दोबारा लिया है, ठीक है। विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है। तो नाक के माध्यम से अपन ने वायु को प्रवेश करा। वायु में क्या थी? ऑक्सीजन। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, ठीक है। क्या कार्य करती है? भोजन को विखंडित करने का कार्य करती है। और लाभ, विखंडन से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। विखंडन से हमें क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होती है या ऊर्जा प्राप्त होती है। यह प्रोसेस चलता रहता है। प्रवेश करेगी, निकास होगा, प्रवेश करेगी, निकास होगा। तो ये इसी को क्या बोला जाता है? इसी को कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। तो कोशिकीय श्वसन, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, यीस्ट के बारे में पढ़ा, यीस्ट की प्रॉपर जानकारी दी। तो यह छोटा सा सेशन था, आपको इसके माध्यम से मैंने बहुत सारी जानकारी देने का प्रयास करा। सबसे पहले अपने कोशिका के बारे में पढ़ा, कोशिका का कार्य पढ़ा, कोशिका को ऊर्जा कहां से मिलेगी ये पढ़ा, फिर श्वसन के प्रकार पढ़े। कल अपन पढ़ेंगे प्रॉपर श्वसन को, कल हमारा टॉपिक रहने वाला है। ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।